लागी गोरी शरीरे जो पाती लो शरीरे जो पाती लो होने जो पाती लो शरीरे जो पाती लो होने जो पाती लो भैया भूले पालना शरीरे जो पाती लो भैया भूले पालना शरीरे जो पाती लो लाला भूले पालना शरीरे जो पाती लो मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला भोले पालना जिंदगी छोटा दीनो मेरो लाला भोले पालना जिंदगी छोटा दीनो भैया भोले पालना जिंदगी छोटा दीनो भैया भोले पालना जिंदगी छोटा दीनो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। किरण धूमधाम से चल रहा है। उस रेलगाड़ी पर एक सट्टा नाम का दैत्य आकर के विराजमान था। वह भगवान के ऊपर रेलगाड़ी गिराना चाहता था। भगवान तो भगवान ही थे। आज एक लात मारे और धम्म से उड़ गई गाड़ी। बोल भक्त वत्सल भगवान की इतनी तेज उड़ी, इतनी तेज कि सारे ब्रजवासियों को पता चला, यशोदा मैया को पता चला, भागती हुई आई और पूछा ये कहां से कैसे हो गया, कैसे बैलगाड़ी पलटी। तो वही कुछ बच्चे खेल रहे थे। बोले भैया जब आप सब गीत गा रही थी ना तो लल्ला बहुत रो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको आप सबको दे आऊं। और जैसे ही आया तो लल्ला ने एक लात मारी और धम्म से उड़ गई गाड़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन बच्चे ने सब कुछ सच सच ही बताया, लेकिन किसी ने बच्चे पर विश्वास नहीं किया। कहा तुम सब भांग पी करके आए हो क्या? थोड़ा सा छोटा सा एक सा बालक इसके लात मारने से बैलगाड़ी पलट जाएगी, चलो हटो जाओ भागो यहाँ से। और भैया लेकर के आए, पूंछों से झाड़ा लगाया गाय के और ब्राह्मण को बुलाकर खूब भोजन कराया, दक्षिणा दिया, शुद्धि वाचन कराई। इस प्रकार से सप्तासुर की कथा ये हमारी शाम होती है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात है, मां यशोदा लाला को लेकर लाड लड़ा रही थी, अपने स्तन का दूध पिला रही थी। धीरे धीरे इतना वजन भारी कर दिए गोविंद जी कि मैया को लगता है ज्यादा दूध पी लिया है और भार को नहीं सह पाई और गंगा को नीचे उतार दिया। इतने में तृणावर्त नाम का एक दैत्य आ गया, बाटम्बर का रूप धारण करके। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसमित्र प्रणयोदिता चक्रत्रवास्वरूपेण जहरासीनवर्भकम्। बाटम्बर का रूप धारण करके आया और लल्ला को उठा करके उड़ गया। इतने में लल्ला उड़ रहे हैं, कहे वाह मामा बहुत सुंदर आपने जहाज भेजा है, कितना अच्छा लग रहा है, पहले भेज दिए होते तो और अच्छा रहता। भगवान उड़ रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं और ये चारों तरफ देख रहे हैं कि ये ललिता का घर है, ये श्री देवी का घर है। चारों गली को देख रहे हैं, क्योंकि आगे क्या करना है ना, चोरी भी करनी है। और चोर वही पक्का होता है जिसको गली मोहल्ला सब पता होगा। इसीलिए सबका घर देख रहे हैं, गली मोहल्ला ढूंढ रहे हैं। इतने में तृणावर्त ब्रज से बाहर ले जाने लगा। भगवान ने देखा नहीं तो मुझे गोकुल से बाहर ले जा रहा है, तुरंत अपने भारों को
बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि जटावर्त तो सोचने लगा, अरे मुझे लगता है पहले से मैंने भगवान को नहीं उठाया, मैंने तो पत्थर उठा लिया नीलकली की बड़ी नाम की। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे कितना मूर्ख है ये, देखो मुझे साक्षात में आप देख रहा है पत्थर, और आजकल तो मुझे पत्थर में नहीं देखा जाता है, लेकिन इस दैत्य को देखो, इसको लगता है पत्थर से ही मारना पड़ेगा। अब भगवान एक पत्थर उठाए, उसके सर पर दय मारे और इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से जटावर्त का निर्धार किया। धीरे धीरे समय बीता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान आज 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वैसे तो नामकरण संस्कार कितने दिन में होना चाहिए, या तो 10 दिन या तो 12 दिन, लेकिन भगवान आज 1 वर्ष तक हो गए, लेकिन इनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं, नामधेयं तस्यां तो वासकार्ये, ये मनुस्मृति का श्लोक है कि या तो 10 दिन में करना चाहिए या तो 12 दिन में। आज 1 वर्ष के हो गए भगवान, लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भगवान नंद बाबा जो है ना, इतने प्रेम में विह्वल हो गए हैं कि ये सब भूल गए कि नामकरण संस्कार भी करना है। और दूसरी बात ये है कि जब चाहते हैं, सोचते हैं कि नामकरण संस्कार करें, तभी कोई ना कोई दैत्य आ ही जाता है उत्पात मचाने के लिए, इसीलिए नहीं किए। लेकिन ये बात जब वसुदेव को पता चला ना, तो बड़ा दुख हुआ, और आज अपने गुरुदेव को भेजे गर्गाचार्य जी को कि जाओ, मेरा लल्ला का आज नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, जाओ संस्कार करो नामकरण। अब गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे हैं गोकुल में। गर्गा पुरोहितो राजन यदुना तपः गजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव के कहने पर गोकुल में आए। नंद बाबा स्वागत किए और भोजन कराए। गर्गाचार्य जी बोले, महाराज मुझे पता चला कि आप यहाँ बालक भयो, तो क्या क्या नाम रखे? बोले, महाराज कहाँ नाम रख पाए, 1 साल हो गया, नाम ही नहीं रखा गया। अब आप आए हो ना, तो नाम रख दो मेरे यहाँ। कहा नहीं, मैं ऋषियों का गुरु हूँ। एक तो वैसे ही कंस को पता है कि जन्म ले चुके हैं भगवान, और यदि हम नामकरण संस्कार कर देंगे ना, तो पूर्ण रूप से में पता चल जाएगा, इसीलिए मुझसे मत करवाओ। कहा महाराज आप खेद मत कीजिए, आप चलिए गौशाला में और षष्ठी वाचन करके लल्ला का मेरा नामकरण संस्कार कर दो, बस कोई जान नहीं पाएगा, षष्ठी वाचन करना है बस। और गर्गाचार्य जी गौशाला में गए। इधर रोहिणी और यशोदा मैया सोच रही है कि मेरे गुरु तो सांडिल मुनि है, और ये गर्गाचार्य जी को पता नहीं कुछ आता ही नहीं। मेरे जो सांडिल मुनि गुरु है उनको तो बहुत आता है, क्यों ना इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो रोहिणी मैया अपने पुत्र को यशोदा मैया को दे दिया, और यशोदा मैया रोहिणी का पुत्र अपने हाथ में दे दिया। अब लेकर के आने लगी गौशाला में, और गर्गाचार्य जी दूर से ही देखे ना तो पहचान गए। बोले, देवी जो रोहिणी का पुत्र है ना, ये तुम्हारे यशोदा तुम्हारे पास है, और यशोदा जो तुम्हारे गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। तब जा करके कहा, अरे इनको बहुत जानकारी है, बड़े विद्वान है। कहा महाराज मेरे बालक का नामकरण संस्कार रखो। अब पहले रोहिणी का पुत्र के नामकरण किए। रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदवये
आख्यास तेरा इदेवालादित्य बलम विदो। कहा मेरी जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये पूरे दुनिया में राम के नाम से जाना जाएगा, विख्यात होगा, और इसके पास बल अधिक होंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाएगा बलराम। और जब यज्ञ में मारपीट होगी ना, तो सहजता कराएंगे, आपस में मेल कराएंगे, इसीलिए इनका नाम होगा संघर्षण। इस प्रकार से नाम रखे रोहिणी के पुत्र का। अब भगवान का नामकरण कर रहे हैं कि यशोदा, ये जो आपका लल्ला है ना, ये हर युग में अवतार लेगा। पहले सतयुग में शुक्ल वर्ण को स्वीकार करेगा, त्रेता में रक्त और द्वापर में पीत, और इस बार ये कृष्ण वर्ण धारण करके आया है। बोले कृष्ण भगवान की। और इतने में बता दिया कि पहले वसुदेव के घर में पैदा हुआ, और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ऐसे कहा, भगवान तुरंत इशारा कर दिए, मेरे बाबा जी ये क्या कर रहे हो, मेरे बारे में बता दोगे तो अभी तो मुझे लीला भी करनी है, इसलिए सब मत बताओ। नंद बाबा बोले महाराज आप क्या कह रहे हो, वसुदेव क्या है पैदा हुआ था? बोले नहीं नहीं, कभी होगा, ये पैदा नहीं हुआ था, होगा। तुरंत बात को पलट दिए, कहा कि महाराज इनका नाम बताओ, बस क्या क्या नाम रखे? भगवान तो गर्गाचार्य जी बोले इनका नाम तो बहुत है, अनेक है, लेकिन कोई जानता नहीं है। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुदर्शते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इनका नाम कैसे पड़ेगा? रास रचाएंगे तो इनका नाम पड़ जाएगा रास रचैया, माखन चुराएंगे तो माखन चुरैया पड़ जाएगा, और इसी प्रकार से इनका नाम अनेक रूप से बताए गए हैं। इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, इनके नाम अनेक अनोपा, भगवान की वसंतम नवनीत चरम यद गोल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागणम पुरुषश्रमामि। यशोदा मैया बोली महाराज इतने नामों का क्या हो सकता है, मुझे आप एक नाम अच्छे से बता दीजिए जिससे मैं बुला सकूं। गर्गाचार्य जी ने कहा इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का क्या अर्थ होता है? कर्षक इति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो है कृष्ण। और जो क्री है ना, क्री का अर्थ होता है सत्या, सत्ता, और अण का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला, जो इस संसार से मुक्ति प्रदान कर दे वो है श्री कृष्ण। और गर्गाचार्य भगवान का नाम स्मरण किए और चले गए। लेकिन जो मैया होती है ना, वो अपने हिसाब से नाम रखती है।
ये जो कृष्ण दान है ना बड़ा कठिन है, बन ही नहीं रहा था। जैसे राजस्थान में एक किशनगढ़ है, किशनगढ़ कृष्णगढ़ लिखना चाह रहे थे, लिख भी दिए थे, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था कृष्णगढ़, इसलिए नाम रख दिए कृष्णगढ़, सरल कर दिए उसको। तो मैया ने अपने हिसाब से नाम रख दिया, बड़े का बलराम जी का बलवा और कान्हा जी का कलवा, अपने हिसाब से नाम रख दी और इस प्रकार से भगवान का नामकरण हुआ। धीरे धीरे समय बीता, आज भगवान घुटने के बल चलना प्रारंभ कर दिए। भगवान मन में विचार करे कि क्यों ना आज घर से बाहर निकले, थोड़ा देखें बाहर क्या माहौल है। और आज नंद रानी के महल से बाहर निकल रहे हैं, और जैसे ही दहलीज पर पहुंचे तो समस्या तब हुई जब दहलीज के ऊपर चढ़ गए और आगे हाथ भी नहीं पहुंच रहा है, और सोचे कि अब पीछे हो जाऊं तो पीछे पैर भी नहीं पहुंच रहा। उसी दहलीज पर भगवान झूल रहे हैं और नारद जी देख रहे हैं कि जिसके अंगुल में पूरा संसार है उसी परमात्मा आज नंद महल में एक दहलीज को नहीं पार कर पा रहा है। दशांकुल जिसके अंगुल में सब विलीन है, सब कुछ है, वही आज यशोदा मैया के महल को नहीं पार कर पा रहा है। यशोदा मैया तुम्हारे कोप को मैं क्या कहूँ, कितना सराहना करूं, जितना करूंगा उतना ही कम है। भगवान बोले क्यों नारद जी क्या बात है, कैसी लग रही है मेरी लीला? बोले महाराज प्रभु ये आपकी लीला आप ही जानो, मैं कुछ कह नहीं कर सकता। और मैया ने देखा, ला करके स्तनपान कर दूध कर पिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीता और भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भगवान ने एक दिन विचार किए, सबको इकट्ठा बुलाए ब्रजवासियों को, कहा देखो आओ चले आज चोरी चोरी खेला जाए। बोले दारी के चोरी खेलने सिखाएगा तू? बोले मैं पैसा रुपया की चोरी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब तो माखन मिश्री का चोरी करेंगे। बोले माखन मिश्री का भी चोरी होता है क्या? तेरे घर में कमी है माखन मिश्री की? भगवान बोले देखो इस श्री दामा को देखो, सुदामा जी को देखो, ये सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। जब हम इनसे पूछे कि क्यों पतले होते जा रहे हो ना, तो कहते हैं अल्लाह क्या बताए, मेरे यहाँ माखन मिश्री तो खूब होता है, लेकिन मेरी मैया मथुरा में जाकर के बेच आती है। तो लल्ला ने कहा कि गयन चराने के बारे में हम ग्वालन और माखन मिश्री खाने के मथुरा के लालन, इसलिए आज के बाद हम सब पहले खाएंगे माखन मिश्री को और जो बचेगा वो मथुरा में बिकेगा। बोले ठीक है लल्ला, तू बता किसके घर चलना है चोरी करने? बोले कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पहले नयो है ना, पहले सीखो। आज सभी लोग अपने घर को जाओ, अपने घर में सीखो, कल से फिर दूसरे के हाथ जाएंगे। और आज सभी लोग अपने घर में गए और सुबह हुए, दूसरे दिन हुआ, पूछे भैया कैसे क्या हुआ? तो किसी ने कहा कि भैया क्या बताए, मैं तो कोई पीट के आया, कोई कहा कि मैं तो अब आज की बात कान पकड़ता हूँ, चोरी नहीं करूंगा। बोले दारी की चोरी भी करना नहीं सीख पा रहा है तू, चल आज मेरे साथ चोरी करना। बोले चल तू ही अब मेरे स्वामी बन, तेरे ही साथ में चोरी करूंगा, अकेले नहीं जाऊंगा भैया। और आज एक ग्रुप बना लिए, अपने ग्रुप का नाम रखिए माखन चोर विद्या प्रचार मंडल, और स्वयं मंडलाधीश श्री कृष्ण बन गए और धीरे धीरे माखन चोरी हो गई। भगवान माखन चोरी क्यों किए? इसका 2 कारण है। और घर घर जाकर इसीलिए चोरी करते थे कि जो गोपियां थी ना, वो मन में विचार करते थे कि कभी मेरे घर आए चोरी करने के लिए। इससे क्या होता है, चोरी भी करते हैं और दर्शन भी हो जाता है गोपियों को। इसीलिए गोपियां मन में विचार करते हैं कि प्रभु आए मेरे यहाँ, इसीलिए भगवान जाते हैं चारों तरफ। और जिनके यहाँ नहीं जाते ना, वो दुखी हो जाती है
अति चंचल क्रीड़ा करने लगे, नंद गांव में धूम मचाने लगे। जिसके घर आप गए उसका मन माखन दोनों चुराने लगे। इतना ही नहीं, माखन के साथ साथ उनका दिल भी चुरा लेते हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, ओ श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। बहाना बनाते बनाते, बहाना बनाते बनाते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, दिल भी चुराने लगे हैं, दिल भी चुराने लगे हैं। भगवान की भगवान प्रतिदिन अलग अलग गोपियों के यहाँ जा करके माखन चुराया करते हैं। एक गोकुल में थी जिसका नाम था प्रभावती।